हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स और इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने सिस्टम के बारे में बात की थी, हमने सराउंडिंग के बारे में बात की थी, और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है बाउंड्री, या हम इन्हें वॉल कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री बोले या वॉल। हमने बेसिकली सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज के बारे में बात की थी। हमने बताया था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री या वॉल क्या होती है। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली आपका वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जो आप थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई बीकर है, यहाँ पर कोई आपका सोल्यूशन या कोई मिक्सचर है, या मान लें कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्स है, ये आपका क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो बीकर है आपका, इसके अंदर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ये आपका सिस्टम है, क्योंकि इसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे आप थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में यूज कर रहे हैं। अब सिस्टम को अगर छोड़ दें तो यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ एरिया आपका कहलाता है सराउंडिंग। तो ये आपका सिस्टम, जहां पर आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में लेते हैं। सिस्टम के अलावा बाकी बचा हुआ यूनिवर्स का एरिया वो सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है, सेपरेट करती है, वो आपकी बाउंड्रीज और वॉल कहलाती है। ठीक है, बाउंड्रीज आपकी कई तरीके की थी। बाउंड्रीज आपकी थी रिजिड थी, फ्लेक्सिबल थी, कंडक्टिंग थी, नॉन कंडक्टिंग थी, रियल थी, इमेजिनरी। तो ये सारी ही चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम इसके अलावा बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब सिस्टम हमारा किस स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम हमारा किस कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली दो होते हैं। पहला हमारा होता है स्टेट फंक्शन, पहला हमारा होता है स्टेट फंक्शन, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो हम इसे ध्यान से समझेंगे कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लें कि आपका घर है, दिस इज योर स्वीट स्वीट होम। ठीक है, ये आपका प्यारा सा घर है। ठीक है, और मान लें कि यहां पर कहीं आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, फिर भी आप मान लेंगे कि आपका स्कूल है और ये आपका होम है, हाउस है। ठीक, आपका ये घर है प्यारा सा और ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो आप स्कूल, घर से स्कूल या स्कूल से घर आने जाने के कई रास्ते, जरूरी तो नहीं है एक ही रास्ता हो, बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। तो एक आपका स्ट्रेट बिल्कुल ये रास्ता है। ठीक है, आपके घर से आपके स्कूल जाने का एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता एक ये वाला है। ठीक है, एक और रास्ता है जो आपका कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, मान लेंगे आपके बेसिकली तीन रास्ते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और बहुत ही कम डिस्टेंस भी कवर होती है इससे, मतलब बहुत कम टाइम में, बहुत कम डिस्टेंस से बहुत कम पाथ कवर करके आप पहुंच जाएंगे। ये उससे थोड़ा सा लंबा पड़ता है और ये उससे बहुत लंबा पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपके एक बेस्ट फ्रेंड का घर है। ठीक है, यहां से आप स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं, यहाँ पे कहीं आपके बेस्ट फ्रेंड का घर है। किसका घर है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड का घर है। ठीक, दूसरा जो रास्ता है तो उसमें जो है दो घर बैठते हैं। ठीक है, एक इस फ्रेंड का और एक दूसरे वाले फ्रेंड का। ठीक है, एक और रास्ता है। ठीक, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है आपके दोस्त का, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, मतलब कई सारे फ्रेंड्स के घर बैठते हैं। ठीक है, तो बच्चे ना दो तीन तरीके के होते हैं, जैसे तीन तरीके के पाथवेज हैं, वैसे बच्चे भी दो तीन तरीके के होते हैं, इनफैक्ट कई तरीके के होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप दो ही तीन तरीके के समझें। ठीक है, तो ये कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है अपने घर से रेगुलर, तो ये सीधा बच्चा है, ये बिल्कुल सीधे सीधे स्कूल जाता है। इनफैक्ट इसको अपने बेस्ट फ्रेंड से मतलब नहीं है, मिल गया साथ में तो ठीक है, नहीं मिला तो ये सीधे जाता है और सीधे आता है। ये स्कूल, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है। इनफैक्ट ये तो स्कूल में लंच या टिफिन किसी से शेयर नहीं करता, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ कवर करता है। ठीक है, जिसमें बहुत कम डिस्टेंस कवर होती है।
ठीक है। दूसरा बच्चा है, ये अपने दोनों ही दोस्तों के साथ में या एटलीस्ट एक के साथ में तो जाएगा ही कॉल करके, है ना, कि हाँ भाई तू मेरे साथ ही चलियो, और रेगुलर साथ ही जाएंगे साथ ही आएंगे, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा है कनेक्शन। अब नेक्स्ट ये एक और बच्चा है जो बहुत ही शरारती टाइप का है, ठीक है, वो सबके साथ जाएगा, घर से निकलेगा कॉल करेगा इसके साथ, फिर ये दोनों मिलकर के इसके साथ, ये मिलकर के इसके, मतलब पूरा ग्रुपिंग करके झुंड में स्कूल पहुंचेंगे, ताकि कभी लेट भी पहुंचे तो पनिशमेंट सबको साथ में मिले। ओके, तो ये स्टोरी बेसिकली बताने का मतलब ये था कि जाना सबको स्कूल ही है और स्कूल से घर ही आना। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर पाथवेज डिफरेंट है, एक आपका स्ट्रेट पाथ है, दूसरा उससे लंबा है, तीसरा उससे लंबा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर स्ट्रेट फंक्शन है तो डजंट मैटर क्या पाथवे है, आप सीधे जा रहे हैं, आप टेढ़े जा रहे हैं, आप सबको लेके जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है पाथ से। यहां मतलब पाथ मैटर नहीं करता, लेकिन पाथ फंक्शन में पाथवे मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, इन दो वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेट फंक्शन कैसे पहचानेंगे, पाथ फंक्शन कैसे पहचानेंगे। तो जो पाथ पर डिपेंड करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस, बिल्कुल कोई 2 किलोमीटर की रास्ता कवर करके जा रहा है, कोई 4 किलोमीटर की, कोई 10 किलोमीटर की, तो यहां पर डिस्टेंस मैटर कर रही है, तो डिस्टेंस हमारा होगा पाथ फंक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी रास्ता कवर करके जाओ, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होनी है सबकी। कहने का मतलब ये है कि घर से स्कूल जाओगे, स्कूल से तो घर ही आओगे ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज है, आपने बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं, मतलब आप कोई भी पाथ कवर किए हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, पाथ फंक्शन ऑब्वियसली पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये जो बेसिक चीज थी मैंने आपको बताई कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2-3 क्वांटिटी दी हुई होती है कि इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इनके कुछ एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे स्टेट फंक्शन में, ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है पाथ से। हमारा प्रेशर आ जाता है ना, बाकी आपकी इंथैल्पी आ जाती है, ठीक है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी आ जाती है, एच से डिनोट करते हैं। बाकी आपका गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन में पाथ पर डिपेंड करेंगे, जैसे कि हमारा वर्क है, हमारी हीट है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी भी वर्ड के आगे मोलर या स्पेसिफिक लग जाता है, ये दो वर्ड या इनमें से कोई भी वर्ड, मोलर से मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो पाथ फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आपके कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अरे हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने बताया था स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, एंथैल्पी होगी आपकी, एंट्रोपी होगी आपकी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, ये आपके स्टेट फंक्शन होंगे। लेकिन बहुत ध्यान से इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके स्टेट फंक्शन होंगे अगर ये ऐसे दिए हुए हैं तो। अगर केवल एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर की बात होती है तो वो आपके स्टेट फंक्शन होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर इनका चेंज आ जाए, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, ये ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं होंगे, ये स्टेट फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है, दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, ऑलराइट। तो ये आप बहुत ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लें। अब आगे आते हैं थर्मोडायनेमिक में जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली हमारी होती है
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और हमारी दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक हमारी एक्सटेंसिव है, दूसरी हमारी इंटेंसिव है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कैसे आप बताएंगे कि कौन सी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इन पे डिपेंड करती हैं। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के मास और साइज पे जो डिपेंड करेंगी वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, जो नहीं डिपेंड करेंगी वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास और साइज पर डिपेंड करती हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड नहीं करती हैं? तो एक्सटेंसिव में अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आपका इंटरनल एनर्जी आ गई, और आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आ जाता है गिब्स एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर प्रेशर आ जाएगा आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझे कि जो मास और साइज पे डिपेंड करेंगी वो आपके इंटेंसिव होंगी, और जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी वो इंटेंसिव होंगी, जो मास और साइज पे डिपेंड करेंगी वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो ये, और हाँ एक खास बात, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव नेचर की होती हैं, मतलब आप इनको ऐड कर सकते हैं, और ये एडिटिव नेचर की नहीं होती है, मतलब आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिटिव नेचर की नहीं होती, इन्हें आप ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये बेसिक टर्म्स थे, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब इसके आगे आप जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसमें साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, आइसोबारिक, ये सारी प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। थैंक यू सो मच।